हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल डिफेंस अफेयर्स इन हिंदी पर। और आज हम बात करने वाले हैं एक बॉम्बर के बारे में। इंडिया और रशिया की दोस्ती के प्रूफ हमें किसी को देने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कोई देखना चाहता है तो केवल इंडिया के आर्म्ड वेपन्स और इक्विपमेंट्स को देख के पता चल जाएगा कि इंडिया और रशिया कितने अच्छे दोस्त हैं। और अपनी दोस्ती की मिसाल को कायम रखते हुए एक बार फिर से रशिया ने साबित कर दिया है कि वही इंडिया का टाइम टेस्टेड फ्रेंड है। पर हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? इंडिया के डिफेंस को बूस्ट करने के लिए रशिया ने हाल ही में ब्राह्मोस 2 वेरिएंट बनाने का ऐलान किया है। वही इसी बीच एक और खबर ये आई है कि अब रशिया इंडिया को उसका सबसे डेडली Tu-160 ब्लैकजैक बॉम्बर देने वाला है। और ये डील सभी डील्स में से खास है जिसने इंडिया के डिफेंस को हर बड़ी चुनौती में लड़ने में मदद की है। और हम ऐसा इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि ये जेट दुनिया का सबसे एडवांस बॉम्बर जेट है, जिसे हासिल करने के लिए दुनिया के कई देश लाइन में खड़े हैं। वही अगर ये इंडिया को मिल जाता है तो इंडियन एयरफोर्स की ताकत 2 गुना बढ़ जाएगी। अगर हम इस बॉम्बर जेट की बात करें तो इसे व्हाइट स्वान भी कहा जाता है। वहीं नाटो इसे ब्लैकजैक नाम से बुलाता है। और आज केवल अमेरिका और रशिया ही ऐसे देश है जो स्ट्रेटेजिक बॉम्बर को वर्ल्ड वॉर 2 से होल्ड कर रहे हैं। वहीं इसके बाद चाइना भी ऐसा देश है जिसके पास ये स्ट्रेटेजिक बॉम्बर है। और चौथी कंट्री जो इस फाइटर बॉम्बर को होल्ड करती है वो बहुत ही जल्द इंडिया बन सकता है। ये स्ट्रेटेजिक बॉम्बर एक मीडियम टू लॉन्ग रेंज एयरक्राफ्ट है जिसे खास तौर पर एयर टू ग्राउंड वेपन्स को गिराने के लिए डिजाइन किया गया है। इस एयरक्राफ्ट को दुश्मन की टेरिटरी में घुसने और उनके स्ट्रेटेजिक टारगेट जैसे मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक फैसिलिटी, इंस्टॉलेशन और फैक्ट्रीज को डिस्ट्रॉय करने के लिए बनाया गया है। पर अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या इंडिया को सच में स्ट्रेटेजिक बॉम्बर की इतनी जरूरत है? अब देखा जाए तो ये एक डिबेट का ही रीजन बन गया है, क्योंकि इससे पहले जब 1970 में इंडिया को सोवियत डिफेंस मिनिस्टर सर्गेई गोर्शकोव ने इस Tu-160 ब्लैकजैक बॉम्बर का ऑफर दिया था, तब इंडिया ने इसे रिजेक्ट कर दिया था। पर तब की सिचुएशन कुछ और थी। और आज देखें तो ये स्ट्रेटेजिक बॉम्बर जेट्स न्यूक्लियर वेपन कैरी कर सकता है और साथ ही दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को ब्रेक करके कभी भी कहीं भी अपनी लॉन्ग रेंज कैपेबिलिटीज को यूज करके दुश्मन के एरियाज को डिस्ट्रॉय कर सकता है। देखा जाए तो पाकिस्तान के केस में हमें इसकी जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी, लेकिन अब जहां चाइना एक बहुत बड़ा खतरा बनता जा रहा है और चाइना ने अपना खुद का ही बनाया हुआ एक बॉम्बर H-20 इंडक्ट किया है, तो अब इस सिचुएशन में इंडिया को स्ट्रेटेजिक बॉम्बर की बहुत ज्यादा जरूरत है। और अगर ये स्ट्रेटेजिक बॉम्बर इंडिया के डिफेंस फोर्सेस में आ जाता है तो इंडिया की डिफेंस पावर कई गुना बढ़ जाएगी। दोस्तों, इस बारे में आपको क्या लगता है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और ऐसी ही नई वीडियोस के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।